नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अमित रतुड़ी। चुनावी यात्रा के दरमियान कुछ और विषयों पर बातचीत करेंगे और मैं इस समय यमकेश्वर महादेव के प्रांगण में मौजूद हूं। इस मंदिर की महत्ता, इसकी भव्यता, इसके धार्मिकता के ऊपर बात करने के लिए यहाँ के जो पंडित जी हैं थपलियाल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि न्यूज़ में। धन्यवाद। हम यमकेश्वर महादेव मंदिर की हम बात करें तो इसकी पौराणिकता क्या है, क्योंकि दर्शक अमूमन लोगों को पता नहीं होता कई मंदिरों के बारे में। तो हम ये आपसे ही जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे हैं, पंडित का काम करते हैं, पुजारी का काम करते हो, क्या कुछ महत्ता है इस मंदिर में? यमकेश्वर महादेव मंदिर मेरे ख्याल से लाखों वर्ष पुराना है। यहाँ जो है, यहाँ की जो महत्ता है, मिरकुंड ऋषि की कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण जो है उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की थी। शंकर भगवान जी के तपस्या करने के बाद जो है यहाँ पर इसी स्थान में जो है उनके पुत्र को ब्रह्मा जी द्वारा जो है अल्प आयु का जो है वरदान था। और जैसे ही 7 या कहीं 12 साल का उल्लेख है, तो उनको जो है जैसे उनके 7 वर्ष की आयु पूरी हुई तो उनको दुख हुआ कि मेरा पुत्र जो है इस धरती से जाने वाला है। तो उन्होंने यहाँ इस स्थान पर जो है रेत बालू से भगवान शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाया और उसके ऊपर जो है लिपट करके अपने बालक को लिपट करके महामृत्युंजय का जाप किया। और महामृत्युंजय का जाप करने पर जैसे ही जो है यमराज जो है उनको लेने के लिए आ रहे थे, भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर के द्वारा जो है यमराज पे जो है प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि इस समय जो है यह बालक जो है मेरा महामृत्युंजय, मृत्यु को प्राप्त जीतने वाला जो है मंत्र जो है महामृत्युंजय को जब जब कर रहा है, इसलिए जो है इस बालक को जो है आप जो है नहीं ले जा सकते। तत्पश्चात जब जो है वो घायल हो गए, यमराज जी घायल हो गए। यमराज जी के घायल होने के पश्चात जो है उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की और इस स्थान पर बहुत वर्ष तक यमराज जी द्वारा तपस्या की गई। और उसके पश्चात जो है यमराज जी के नाम से पहले जमकेश्वर इसको बोला जाता था, वो जो है अपना नाम य संस्कृत में ज बोला जाता है, वैसे जो है य बोला जाता है। तो इसलिए जो है यमकेश्वर महादेव जो है और बहुत पौराणिक है। लोग यहाँ की मान्यता है जो है हमारे देश में कोई स्थान नहीं है जिसकी कोई संतान नहीं होती है, वो केवल यमकेश्वर महादेव हैं। यहाँ जो है घड़ा चढ़ा करके जो है यहीं से ये प्रथा शुरू है, यहीं घड़ा चढ़ाया जाता है संतान के लिए। और मेरे ख्याल से जो है कोई भी वो नहीं है जिन्होंने यहाँ घड़ा चढ़ाया होगा और उनको संतान की प्राप्ति अवश्य पूर्ण हुई है। और इस क्षेत्र में जो है दूसरा जो है महामृत्युंजय का लोगों के ग्रह वगैरह को जो है अनिष्ट ग्रह जो होते हैं उसके निवारण के लिए यहाँ जो है माह के महीने में, श्रावण के महीने में हमेशा पाठ होता है। और भगवान जो है यमकेश्वर महादेव सबको आशीर्वाद देते हैं, सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। पर्यटन दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो कितना विकसित हो पाया है यमकेश्वर महादेव मंदिर? देखो जी, पर्यटन की दृष्टि से तो जो है यहाँ शून्य ही कहा जाएगा, जबकि इतना जो है हमें भी 50 साल हो गए, पुराने भी हम सुनते थे। हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी जब हमने सुना कि यहाँ मंदिर जो है, लेकिन जो है पर्यटन की दृष्टि से कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग इतना अवश्य है कि जो लोग बाहर से यहाँ आते हैं वो जो है आनंद की अनुभूति जो है वो सब कहते भी हैं कि यहाँ पर हमें साक्षात जो है शिव दिखाई देते हैं। यहाँ पर साक्षात जो है उसकी अनुभूति, आनंद की अनुभूति हमें और कहीं नहीं होती। कि बहुत हरियाणा से आते हैं, ये पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बड़े प्रसन्न होकर के जो है यहाँ से जाते हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो विकास या पर्यटन को लेकर यहाँ पर होना चाहिए था, वो विकास नहीं इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, चाहे वो नीलकंठ हो या यमकेश्वर हो या महावगढ़ मंदिर हो या अन्य जो मंदिर हो? हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ है। किसी ने इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। बहुत से सरकारें आई भी गई भी, लेकिन किसी ने जो है इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के पंडित थपलियाल जी। साफ तौर पर यही कहना, एक तो उन्होंने यमकेश्वर महादेव मंदिर की धार्मिकता को बताया, उसके पौराणिकता के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी, साथ ही साथ एक स्पष्ट बात ये भी कहा कि जो पर्यटन को लेकर जो काम किया जाना चाहिए था सरकारों के जरिए यमकेश्वर में, वो काम नहीं किया गया है। यमकेश्वर से देवभूमि न्यूज़ के लिए अमित रतुड़ी की रिपोर्ट।